वलसाड जिला के वापी तहसील के बलीठा गांव और दमन को मिलती सरहद को बलीठा ग्राम पंचायत ने सील कर दी है। दमन प्रशासन द्वारा गुजरात के लोगों को प्रवेश देने में नहीं आ रहा। उद्योग में आते ट्रक को ही एंट्री दी जाती है। क्लीनर को बलीठा गांव में रहना पड़ता है। कोरोना संक्रमण की वजह से पंचायत ने इसके अंतर्गत वलसाड कलेक्टर को रजूआत की थी, जिसके बाद बॉर्डर सील कर देने में आई। वलसाड जिला के बलीठा गांव को मिलती सरहद को बलीठा ग्राम पंचायत ने सील कर दी है। इसके अंतर्गत बलीठा गांव के सरपंच मनीष पटेल और वापी तहसील के कारोबारी अध्यक्ष केतन पटेल ने बताया कि एक तरफ बलीठा गांव में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आते कंटेनमेंट जोन जारी करने में आया है। ऐसे में दमन में आने जाने मुंबई कर्नाटक के ट्रक जैसे भारी वाहन बलीठा गांव में प्रवेश करते हैं। ऐसे वक्त दमन प्रशासन द्वारा वाहनों को सैनिटाइज कर सिर्फ ड्राइवर को वाहन ले जाने की परमिशन देने में आई है, जिसकी वजह से बलीठा में लंबी कतार दिखने को मिलती है और क्लीनर मजदूर बलीठा गांव में ही रहते हैं, जिसको लेकर कलेक्टर के साथ बातचीत कर बॉर्डर सील करने में आई है। दमन प्रशासन द्वारा वापी और अन्य विस्तार के लोग जो दमन में उद्योग रोजगार चलाते हैं उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से ऐसे व्यापारियों की हालत बहुत गंभीर बनी है। બંધ કરવાનું કારણ એક જ છે કે જ્યારે આપણા બલીઠામાંથી દમણ જેમાં ગાડી ટ્રક જાય છે ત્યારે દમણ પ્રશાસક જ્યારે પોતાના હદ વિસ્તારમાં સેનિટાઈઝ કરે છે ત્યારે આપણા ગામમાં 2-2 કિલોમીટરની લાઈન લાગી જાય છે અને કોઈપણ ડ્રાઈવર કે ક્લીનરને કોઈપણ જાતનું મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવેલું નથી અને દમણ પ્રશાસક ખાલી એક જ ડ્રાઈવરને જ એન્ટ્રી આપે છે। એની સાથેના જે ક્લીનરને છે તે અમારા બલીઠા ગામ હદ વિસ્તારમાં બાજુમાં આવેલી આટલી મોટી સોસાયટી સ્વાસ્થિક સંકુલમાં અંદર બહાર બેસાડી જાય છે અને અલગ અલગ સ્ટેટથી રાજ્યમાંથી આવેલા ક્લીનરો હોય તેનો કોઈપણ જાતની પરવાનગી કે કોઈપણ જાતનું મેડિકલ ચેકઅપ વગર આવતા હોય છે એ લોકો। અને અત્યારે જે કોરોના મહામારી ચાલે એના માટે જે અમારે ગામની સાવચેતી અને ગામના જવાબદારી વ્યક્તિ તરીકે મારે આ પગલું ભરવું પડ્યું છે। એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે દમણ પ્રશાસક જે ટ્રકોની જે આવાજાહી ચાલે છે એને સેનિટાઈઝ કરવા માટે જે એમની જે પ્રક્રિયા છે તેમાં સમય લે છે અને એના લીધે બલીઠામાં લગભગ 1.5 થી 2 કિલોમીટરની લાંબી લાઈન રોજ લાગે છે અને અવારનવાર અહીંયા જે ગામજનોની જે રજૂઆત આવી એના અનુસંધાને એવું અમને જાણવામાં આવ્યું કે દમણની બોર્ડરમાં ફક્ત ડ્રાઈવરને લઈ જવામાં આવે છે, સાથે આવેલો ક્લિન્ડરને એ ગુજરાત બોર્ડરમાં ઉતારી દે છે અને ગુજરાત બોર્ડરમાં એ 1 થી 2 દિવસ સુધી જ્યાં સુધી કન્ટેનર પાછું જઈને પાછું રિટર્ન નહીં આવે ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિ ગુજરાત બોર્ડરમાં જ રહે છે। એના લીધે અમને જે થોડી આ જે ભય થયો છે આ ગોદાલનગર એરિયામાં અને જે બહારથી જે લોકો આવ્યા એના લીધે જે થોડા કેસો થયા એના લીધે અમે થોડા ગભરાયા અને એના સંદર્ભે અમે રજૂઆતો કરવામાં આવી અને અમે એક ગ્રામ પંચાયતમાં એક મીટિંગ બોલાવી હતી। તેના આધારે કલેક્ટરમાં અમે રજૂઆત કરી હતી અને તેના સંદર્ભે દમણથી બી અમારી સાથે વાત કરવામાં આવી હતી, પણ તે પછી બી અમને કોઈ જવાબ ના મળતા અમે આજ દી આ પગલું ભર્યું છે। જ્યાં સુધી અમને પૂરતો ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે એના માટે જે છે એ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખશું। પણ અમારો જે મુખ્ય હેતુ છે કે પ્રશ્ન છે કે જે ક્લિન્ડરોને જે ઉતારી જાય છે એના લીધે જે સંક્રમણ વધવાની જે ભય છે, કેમ કે આજે અમે જે જાણ્યું તેમાં હરિયાણાથી આવ્યા છે, બોમ્બેથી આવ્યા છે, એવા ઘણા ક્લિન્ડરો અમને જોવા મળ્યા છે કર્ણાટકને એ બાજુથી। वलसाड जिला के वापी में आई प्रसिद्ध हरिया हॉस्पिटल में काम करते 30 से ज़्यादा लोगों को कॉन्ट्रैक्टर ने 2 मास का पगार नहीं चुकाया। लॉकडाउन में 2 महीने से काम करवाकर पगार न देकर 30 जितने कामदारों को अस्पताल से बाहर निकाल देने में आया। यह मुसीबत में फंसे कामदारों ने कॉन्ट्रैक्टर और हरिया हॉस्पिटल के संचालक के सामने अपना कोप दिखाया था। 35 से ज़्यादा कर्मचारियों द्वारा जब पगार की मांग करने में आई तब उन्हें निकाल देने में आया, जिसकी वजह से कर्मचारी आज सहाय मुद्रा में गेट के बाहर दिखने को मिले। मेरा नाम शशिकांत है, मैं हरिया हॉस्पिटल पे काम करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट से रॉयल का कंपनी है। हम लोग का सर 2 महीना हो गया, सैलरी भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को सर कोरोना भी पेशेंट आता है, इस पर हम लोग को भी कुछ भी सेफ्टी भी नहीं मिलता है। हम लोग जब भी सर अभी बोला था 10 तारीख की सैलरी होने के लिए, सर 19 तारीख सैलरी नहीं हो रहा है अभी तक। सबका हरिया का स्टाफ सैलरी हो गया। हम लोग सर क्या करेगा सर, हम लोग को रूम मालिक भी निकालता है,
राशन भी देना पड़ता है सर। हम लोग हरिया वाला हम लोग रिक्वेस्ट किया, बोले तुम लोग को सैलरी भी नहीं देगा, तुम काम तो करो नहीं तो भाग जाओ घर पे, ऐसे बोले। हम लोग सर कहाँ से जाएगा कितना महीने का सैलरी बाकी है? सर 2 महीने का सर सैलरी। कितना स्टाफ है? सर 28-29 तो आदमी हो। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है तुम्हारा? हरिया रेल रहे वो कहाँ का है कॉन्ट्रैक्टर? सर मुंबई का। मुंबई। अपने पिछले 2 महीने से बाकी है? हाँ सर। हॉस्पिटल वाला क्या बोल रहे हैं? सर हॉस्पिटल मना कर रहे हैं, मैं नहीं दूंगा सैलरी। जब सर हम लोग को सर जितना सर कोरोना पेशेंट चालू था भी सर हम लोग आए सर मर के सर हम लोग मेरे साथ 24 घंटा 36 घंटा ड्यूटी करके मैं सर काम किया हूँ, अभी तक मेरे को सैलरी भी नहीं मिले। इनका काम करते हैं, हाउस की भी झाड़ू पोछा से बैग हम लोग को डाइपर चेंज करना, यूरिन कार्ड खाली करना, सब कुछ करते हैं हम लोग। जो भी कुछ है रेड वाले आ जाओ, रेड वाले आ जाओ। तो जो बिरामी को पेशेंट को इधर उधर करने का, शिफ्ट करने का, वो फाइल लेके जाने का, सब कुछ काम करते हैं। कोई डिपार्टमेंट में ऐसा कि जब कुछ कंप्लेंट आएगा ना तो बोलते हैं कि कौन सा स्टाफ कौन अच्छा काम करता है कि उसको भेजो इधर करके। सीए मैडम ने बोली है, ऐसा हुक्म आया है सीए मैडम का, ऐसा करके। मैं अभी 7-8 महीना हुआ सर, मेरा 2 महीना का बाकी है। यहाँ पे जितने लोग खड़े सबका 2 महीने का बाकी है। लेकिन कंपनी का बोल रही है कि कंपनी का 8 महीना का पगार इधर रुका है, 8 महीना का चेक नहीं मिला है, ऐसा बोले। कंपनी को बोल रहे, हम लोग कंपनी को प्रेस किया। कौन सा हॉस्पिटल है? कंपनी ने बोलता है हरिया हॉस्पिटल। कितने लोग हो अभी आप लोग जिनका पेमेंट नहीं मिला? 15-16 जन और तो बाकी नाइट वाले तो घर पे है। हाँ, कुल मिला के कुल कितने हैं? दिन और रात दोनों को मिला के 27-28 जन है। वापी नज़दीक कच्चीगांव बॉर्डर पर आई मैक्लोड फार्मा कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती 100 से ज़्यादा महिला कर्मचारियों ने कंपनी के गेट के पास पगार के मामले हंगामा मचाया। लॉकडाउन में सरकार द्वारा सभी कंपनी के कामदारों को पगार देने का आदेश देने में आया था। इसके बावजूद मैक्लोड कंपनी ने यह महिला कामदारों को 2 मास का पगार नहीं चुकाया और काम पर भी नहीं बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से राशन और पैसे के बगैर महिला परिवार का जीवन मुश्किल हो गया है। कंपनी में काम करती महिला में से कई महिला परप्रांतीय होने की वजह से वापी में किराए की रूम में रहती है और किराया ना चुकाने की वजह से रूम के मालिक रूम से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में महिला कामदारों ने गेट पर आकर हंगामा मचाया और पगार की मांग की थी, पर कंपनी के संचालकों द्वारा पगार के मामले में सकारात्मक जवाब नहीं मिला है और इकट्ठा हुई महिला के लिए पुलिस बुलाकर लाठीचार्ज करवाया था, जिसकी वजह से पुलिस और प्रशासन से नाराज हुई महिला अपने घर लौट गई थी। हम लोग को 8-9 साल इधर हो गया काम करते हुए। हम लोग को 2 महीना का हम लोग को पगार चाहिए भाई। अभी या तो हम लोग को ड्यूटी दे दे या तो हम लोग को पगार दे। हम लोग को रूम वाला रूम खाली करा रहा है और हम लोग को राशन नहीं है घर पे खाने के लिए। हम लोग को पगार के लिए आए थे, सब पगार नहीं दिया, इसके लिए 1 हफ्ते पहले भी आए थे। तो मैं उधर खड़ी थी, एक मुझे गया तो बांध रहा था, मैडम ने मेरे को उधर मारा। 2 महीने का, अगले महीने 2 महीने हो गए, अप्रैल से। कंपनी वाला बोला 2-3 दिन 2-4 दिन ऐसा बोल रहा है। ऐसे करते करते पूरा महीना हो गया। क्या बनाती है आपकी कंपनी? दवाई। तो आपको कोई पास या ऐसा ड्यूटी पे आने के लिए कुछ दिया नहीं गया है? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को पास बना के दो, हम लोग को पास बना के दो, लेकिन वो लोग बना के नहीं दे रहा है। बोला दमन वाला ड्यूटी करेगा, गुजरात वाला ड्यूटी नहीं करेगा। कितने लोग हो यहाँ पे? हम 2 लोग हैं सर। आप लोग कितने लोग हो? उधर से सबको मार के भगा दिया, भगा दिया। इतने लोग हैं, बाकी लोग सब लोग चले गए। तो आपको 2 महीने से पगार बिल्कुल नहीं मिली है? आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हो कि कंपनी में? किसका कॉन्ट्रैक्ट है?
अहमदाबाद के कृष्णनगर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल भरत जी सोमा जी अपनी फ़र्ज निभाते कोरोना संक्रमित हुए थे। वह पीएसओ की फ़र्ज निभाते थे। उनका कोरोना पॉजिटिव आते इलाज हेतु ले जाने में आया था, पर यह पुलिसकर्मी कोरोना की लड़त में हार गए और उनकी मृत्यु होने की वजह से गम का माहौल छा गया था। 16 मई के दिन उनका कोरोना पॉजिटिव आते इलाज हेतु गांधीनगर सिविल अस्पताल में ले जाने में आया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हेड कांस्टेबल भरत जी सोमा जी की मौत होते वलसाड पुलिस के कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि दी थी। लॉकडाउन 4 में सरकार द्वारा छूटछाट देते लोगों में खुशी का माहौल दिखने को मिला, पर वलसाड के लोग लॉकडाउन को भूलकर पहले की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भंग कर लोगों की भीड़ दिखने को मिल रही है। सुबह से वाहन का ट्रैफिक दिखने को मिल रहा है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो वलसाड शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। लोगों के साथ व्यापारी भी लॉकडाउन का भंग कर रहे हैं। तब लॉकडाउन में वलसाड जिला में 15 केस है, जो आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। આજે સવારે હું 10 વાગે મારા ઘરથી નીકળ્યો અને આખા શહેરમાં હું એક રાઉન્ડ મારીને આવ્યો છું। મને પોતાને બી નજરે મેં જોયું છે, મને અનુભવ થયો છે કે સરકારે જે છૂટછાટ આપી છે, લોકડાઉન 4 શરૂ થયું છે અને શરતી છૂટછાટ મળેલી છે, તેમ છતાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું કોઈપણ જાતનું પાલન મને વલસાડ જિલ્લામાં કે વલસાડ શહેરમાં, અત્યારે વલસાડ શહેરની જ વાત કરું છું, વલસાડ શહેરમાં મને દેખાતું નથી। જો આ જ પરિસ્થિતિ રહેશે તો ફરીથી આપણે ઘરમાં રહેવાનો વારો આવશે અને કડકાઈથી અમલ થશે। અત્યારે વહીવટીતંત્રમાં કલેક્ટરશ્રી અને જિલ્લા પોલીસ વડા બે બહુ વ્યવસ્થિત આયોજન કરી રહેલા છે, તેમ છતાં જો લોકો જે એનો અમલ નહીં કરવાના હોય તો પછી વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ તંત્રએ કડકાઈ વાપરવી જ પડશે અને લોકડાઉનનો કડકાઈથી અમલ કરાવાશે। ને વલસાડ જિલ્લામાં 3 દિવસ પહેલાં મેં અગાઉ પણ કહ્યું છે કે 3 દિવસ પહેલાં 6 કેસ હતા અને બીજા 3 દિવસમાં બીજા 9 આવી ગયા, 15 કેસ થઈ ગયા અને મને તો એવું લાગે છે કે કદાચ દિન બદિન કદાચ વધી બી શકે એવી શક્યતા નકારી શકાતી નથી। એટલે અને હવે ગામડામાં પ્રસરણ તૈયારી છે એવું દેખાય છે, કારણ કે ગઈકાલની વાત કરીએ ધરમપુર તાલુકામાં ગામડામાં 3 કેસ આવ્યા છે પોઝિટિવ। તો એને માટે બી આપણે સાવચેતીના પગલાં રૂપે આપણે બી સચેત અને આપણે લોકડાઉનનું પાલન વ્યવસ્થિત કરવું જોઈએ અને તાલુકા કક્ષાએ બી આ કોરોનાની તપાસ અને એનું રિપોર્ટિંગ લેવા જોઈએ તો ઘણું ઉત્તમ રહેશે। એટલે હું તો વહીવટીતંત્રને પણ વિનંતી કરું છું કે તાલુકા મથકે પણ આ કોરોના વાયરસના ટેસ્ટિંગ રિપોર્ટો ચકાસણી થવી જોઈએ, નહીં તો અત્યારે 15 છે, હજુ દિન બદિન વધશે તો વલસાડ જિલ્લો રેડ ઝોનમાં હવે એન્ટર થવાનો જ એવું લાગે છે। એટલા માટે કહું કે લોકોએ આપણે પોતે પોતાની સલામતી માટે આનો લોકડાઉનનો સંપૂર્ણપણે અમલ જે કરવામાં આવે છે તેનું કરાવવું જોઈએ। સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવું જ જોઈએ। અરે હું તો ત્યાં સુધી કહું, વાહનો પર એક જ 2 વ્હીલર પર એક જ માણસોને અવર જવાની છૂટ આપી છે, તેમ છતાં શહેરમાં મેં જોયું છે કે 3 માણસો ફરે છે। તો આમાં પોલીસ સાથેનું બી હવે ઘર્ષણ વધશે એવું લાગે છે। પછી આપણે આમ જનતા જો પછી પોલીસની સાથે ઘર્ષણમાં ખોટા ઉતરે એના કરતાં બહેતર છે કે આપણે પોતે પબ્લિકે સમજવું જોઈએ અને લોકડાઉનનું સંપૂર્ણપણે નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવું જોઈએ, તો જ આપણે આ વલસાડ જિલ્લાને આપણે એમાંથી બહાર નીકળીશું। पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से डर का माहौल छा गया है। देश में भी लॉकडाउन जारी करने में आया है, जिसमें गुजरात सरकार ने कंटेनमेंट जोन वगैरह के विस्तार में छूटछाट के साथ उद्योग रोजगार शुरू करने की मंजूरी दी है, जिसको लेकर वापी और आसपास के विस्तार में व्यापारियों ने दुकान खोलकर साफ सफाई कर कोरोना की वजह से आई मंदी से लड़ने मक्कम बने हैं।
गुजरात सरकार द्वारा मंगलवार से कंटेनमेंट जोन के अलावा विस्तार खोलने की छूट दी है, जिसको लेकर वलसाड जिला में वापी सहित मुख्य शहर के बाजार में चहल पहल दिखने को मिल रही है। इसके अंतर्गत वापी टाउन बाजार एसोसिएशन के प्रमुख हीराभाई पटेल ने बताया कि 2 महीने बाद वापी और उसके आसपास के विस्तार में कोरोना महामारी को दूर करने जारी किए लॉकडाउन में जो दुकानें बंद थी वो शुरू करने में आई है। प्रवासी कामदारों पर आश्रित वापी बाजार हाल मंदी के माहौल में है और ईद जैसे त्योहार में व्यापारी उद्योग में छूट देने की वजह से सरकार का आभार व्यक्त किया है। उसी तरह सोना चांदी एसोसिएशन के सभ्य दिनेश जैन ने बताया कि 2 महीने से बाजार बंद था। व्यापार उद्योग बंद होने की वजह से लॉकडाउन 4 में सरकार ने राहत दी है। कपड़े, सोना चांदी, इलेक्ट्रिक्स जैसी दुकानों को छूट देने में आई है, जो कि वलसाड कलेक्टर की ओर से पहले दिन परिपत्र जारी करने में नहीं आया। आ कोरोनानी महामारीथी सदंतर 2 મહિનાથી એટલે લોકડાઉનનો જે નિયમ હતો અને આપણે જે બંધ પાડ્યો અને જે પણ સરકારશ્રીના આદેશ અનુસાર કલેક્ટરશ્રીના આદેશ અનુસાર જે આપણે બંધ પાડી અને આજે જે ગુજરાત સરકારે છૂટ આપી છે કે ભાઈ તમે વ્યવસાય કોરોનાના જે નિયમને માન આપીને ક્વોરન્ટાઇનને સાથે જે એને નિયમ છે કે સેનેટાઇઝિંગ કરવાનું, ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવાનું, માસ્ક સાથે રહેવાનું અને કસ્ટમરોને પણ એની વ્યવસ્થા કેમ જાળવવી એની જાણ આપવાની, આવું જ્યારે સરકારશ્રીનો આદેશ છે અને ખરેખર હું આપણે સરકારનો પણ આભાર માનવો જોઈએ કે આવી મહા મુસીબતની અંદર પણ સરકારશ્રીએ જે વેપાર વાણિજ્યને જે ધ્યાનમાં લઈ અને જે છૂટછાટ આપી છે અને ખરેખર અત્યારે હાલ ફિલહાલ રમઝાન મહિનો ચાલતો હોય અને રમઝાનની જેવા પવિત્ર તહેવારોની સામે ઈદ જેવો તહેવાર હોય અને જે કાંઈ 2-5 દિવસ બાકી છે ઈદને ત્યાં સુધી વેપારને પણ થોડો ફ્લો મળશે અને ખરેખર લગ્ન સિઝનને આજે હતી એ ભલે આપણને અત્યારે ધંધો નથી મળ્યો પણ મારો એવો સંદેશ છે વેપારીઓને કે સબર કરજો, અત્યારે નહીં તો પાછળ પણ એનો બેનિફિટ મળશે અને આવી મહામારીમાં આપણે દરેક વેપારીઓએ પણ સહયોગ આપવો જોઈએ, સરકારશ્રીના નિયંત્રણને નિયમને માન આપવું જોઈએ અને માન આપીને જે આપણો વ્યવસાય છે, આપણા કસ્ટમરો છે એને સારી રીતે ફોલોઅપ કરી શકીએ અને ખરેખર હું સરકારનો ફરીથી આભાર માનું છું અને વાપી વિસ્તારની અંદર જ્યાં અમારા વેપારી જે વેપાર વાણિજ્ય છે એમને પણ મારો એવો સંદેશ છે કે તમે કોરોનાનો જે મહામારી અત્યારે ચાલી રહી છે જે એ મહામારીની અંદર ખરેખર તમે સેનેટાઇઝિંગ, ડિસ્ટન્સિંગ અને માસ્ક જેવી વસ્તુનો યુઝ કરજો અને કસ્ટમરને પણ યુઝ કરાવજો અને એમને પણ સાવચેતી રૂપે તમે થોડી સિચ્યુએશન આપજો અને સારી રીતે કસ્ટમરને આદરભાવ આપજો. ફરી આપણે ઊભા થઈ જશું અને વેપારી હંમેશા માટે નિર્ભળ, જેને કહીને નિર્ભય ગુજરાત, નિર્ભય ભારત, એમ આપણે પણ હવે નિર્ભય થઈને રહેવું પડશે. બધાએ વ્યવસાયિક બી કરવા પડશે. એનું કારણ છે કે 2 મહિનાની જે મહામંદી સદંતર બંધ ગયું છે ત્યારે સારા સારા વેપારીઓ, સારા સારા માણસો ખરેખર આર્થિક રીતે બહુ ભીસમાં આવી ગયેલા છે. એટલે ફરી પાછો સામનો કરીશું નિડરતાપૂર્વક એવી મારી વેપારીઓને તેમજ વાપીની જાહેર જનતાને અનુરોધ છે. તમે આનો ફોલોઅપ કરજો, સરકારશ્રીના આદેશને માન આપજો. લોકડાઉન 4 ચાલી રહ્યો છે, એમાં ગુજરાત ગવર્મેન્ટથી આપણે થોડીક રાહત મળી છે માર્કેટ ખોલવા માટે. તેમાં કપડા બજાર, સોના ચાંદી બજારને ખોલવાની પરમિશન આપી છે. તો હજુ કલેક્ટર સાહેબનો પરમિશન નથી મળતા એટલે આજે ખોલવાનો ચાન્સ ઓછું છે. કાલથી કદાચ ચાલુ થશે અને ગ્રાહકીમાં બહુ અસર પડી છે. 2 મહિના પછી આજે અમે ખોલવાનો પ્રયાસ કરી છે. તેમાં ગ્રાહક આવતા અચકાય છે કેમ કે કોરોનાનો રોગમારો ચાલુ છે તો ગ્રાહક બજાર આવવાની ના પાડે છે. તો ધીમે ધીમે બજાર ખુલશે તો લોકોને ખબર પડશે કે હા હવે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ કરી ગ્રાહક આવશે. પર એમાં માર્કેટમાં બહુ લોસ થયેલો છે, એ કવર કરતાં આપણે દિવાળી જશે. दादरा नगर हवेली व्यापारी एसोसिएशन कटारिया ग्रुप के प्रमुख महेंद्र कटारिया ने पंचायत मार्केट सिलवासा, सिद्धार्थ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और लैंडमार्क शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फिर से खोलने पर प्रशंसा जताई थी। प्रमुख महेंद्र कटारिया ने बताया कि हमने पिछले दिनों कलेक्टर को पत्र देकर शहर के तीनों प्रमुख व्यापारी संकुलों को खोलने की गुजारिश की थी और यह तीनों वाणिज्य केंद्र खोल दिए गए हैं।
जिसको लेकर आभार व्यक्त किया था। उन्होंने व्यापारियों को नियमों का पालन कर दुकान चलाने की अपील की थी। महेंद्र कटारिया ने व्यापारियों के हित में बिजली बिल को अतिरिक्त चार्ज मुक्त करने, 2 महीने के बदले हर महीने बिजली बिल भेजने और बिलों की अदायगी साल भर में करने की सुविधा प्रदान करने को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखकर जानकारी दी और बगैर लिंक वाले राशन कार्ड धारकों को भी राशन दिलाने की गुजारिश की है और उधर राशन लेकर जाने वाले परप्रांतीय श्रमिकों को लेकर दुकानदारों को क्या करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन देने की प्रार्थना की थी। हम सबकी भी जवाबदारी बहुत ज़रूरी है और ऑल इंडिया के अंदर जितने शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स बंद रहने की MHA से ऑर्डर आया हुआ है, तो उसके लिए काफ़ी दिन बंद रहा यहाँ का शॉपिंग सेंटर मार्केट। अभी उनके प्रयासों से हमको खोलने की अनुमति दी गई है, पर मैं व्यापारी को आज यही समझाने के लिए आया हूँ, मेरे भाइयों को सबको, कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आरोग्य सेतु ऐप सब जने लोड करें और कोई भी एक कस्टमर दुकान में खड़ा रहे अंदर तो दूसरा कस्टमर बाहर रहे, उसकी पूरा ध्यान रखें, सतर्क रहे। हमारी सबकी जवाबदारी ज़रूरी है। जितनी भागीदारी हमको सहयोग प्रशासक की ओर से मिल रहा है, उनकी टीम से मिल रहा है, उतना ही सहयोग हमारे व्यापारी भाई और जनता करेंगे तो पूरा सिलवासा कोरोना से वंचित आगे भी रहेगा और इसी कुशलता के साथ आगे हम सब सकुशल परिवार आराम से रह सके, बगैर कोरोना के जी सके, उसी के लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत सरकार एवं संघ प्रशासन के सहयोग से दमन में फंसे 65 ब्रिटिश नागरिक एवं ब्रिटिश रेसिडेंट लंदन जाने रवाना हुए। दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में विभिन्न सामाजिक एवं दूसरे कार्य के लिए दमन आए लोग कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंसे थे, लेकिन इस महीने भारत सरकार ने विदेश में फंसे लोगों को वापस लाने एयर इंडिया का विशेष विमान शुरू किया है। यह विमान जाते वक्त खाली रहता है, इसलिए फंसे लोग जो अपने वतन जाना चाहते हैं उनका बुकिंग करने में आया। दमन की फ्लाई वर्ल्ड वाइड ट्रैवल्स के संचालक खुर्शीद मांजरा के माध्यम से दमन के कुल 65 यात्रियों ने मुंबई लंदन एयर इंडिया के इस विशेष विमान में टिकट बुक कराई थी। इन यात्रियों में 10 ब्रिटिश, 34 पुर्तगाली और 21 ब्रिटिश रेसिडेंट के लोग शामिल थे। प्रशासन प्रफुल्ल पटेल के निर्देश पर इन यात्रियों के प्रदेश के बाहर जाने की विशेष अनुमति पत्र से लेकर उनके प्रदेश से बाहर जाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक की थी। यह लोगों ने भारत सरकार, प्रशासन और संचालक खुर्शीद मांजरा का आभार व्यक्त किया था। करीबन 25,000 जितने दीव दमन मूल के लोग प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। 3 મહિનાથી અહીંયા ફસેલા હોતા લોકડાઉનના કારણે। પછી અમે પ્રશાસકને રિક્વેસ્ટ કરી અને એમને અમારું જવાનું જે છે એ બહુ સફળ કરી નાખ્યું અને અમે આજે જઈ રહ્યા છે, તો એમના માટે એમને ખૂબ ખૂબ આભાર। સાંભળવામાં આવે છે કે લંડનના અંદર પણ હાલત કાફી બગડેલા છે, તે છતાં પણ દમણ સારું હોવા છતાં તમે અહીંથી જઈ રહ્યો છો, તેમાં આપનું શું કહેવું છે? શું કરીએ, ફેમિલી આખું ત્યાં છે, મેં એકલો અહીંયા ફસાઈ ગયો તો જવું પડે તેવું છે। भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर बाहर निकाल के ऐसा कहा था कि जो भी लोग भारत के पूरी दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं, उनके घर वाले यहाँ पर रह रहे हैं और वो परेशान हैं, उनको लेने के लिए, जिसको स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन में कहते हैं, उनको लेने के लिए यहाँ से जो हवाई जहाज़ एयर इंडिया का जिसको रिक्रूट किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, वो लेने जा रहा था। उसमें भारत सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि यहाँ भी जो लोग वहाँ के रह गए उनको साथ में लेके एक नॉमिनल कॉस्ट एयर इंडिया की फ़्लाइट में मुंबई से लंदन के लिए, जो सुबह कल 6:30 बजे मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरेगी, उस हवाई जहाज़ में दमन के 65 लोग मेरे थ्रू से जो बुकिंग करके जा रहे हैं, इनको बहुत ही अच्छी सहूलत
प्रशासन की पूरी टीम, डॉक्टर राकेश मिन्हास जी, चार्मी पारिक मैडम और पूरी डेप्यूटी कलेक्टर की टीम ने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है, सहकार किया है। किसी को भी वहाँ पे बुलाया नहीं, वो लोग अपने पैकिंग में मशगूल थे, उनको परमिशन भी मिल गई और आज वो यहाँ से बहुत सही तरीके से जा रहे हैं। यहाँ पर डाबेल चेक पोस्ट पे पुलिस और पुलिस के आला अफसर, जो मैडम PSI थी वो भी बहुत कोऑपरेटिव थी, उनकी टीम भी बहुत कोऑपरेटिव है। सारे लोगों को, बूढ़े लोग थे, जो हैंडीकैप लोग थे, उनको मदद की। मैं फ़िलहाल पूरी प्रशासन दमन और दीव दादरा नगर हवेली का, पूरे ये लोग जो जा रहे हैं उनकी ओर से और सारे लोगों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है ये भारत सरकार का और दमन दीव दादरा नगर हवेली प्रशासन का। मैंने बहुत से लोगों से पूछा है कि दमन दादरा नगर हवेली को एक अभेड़ किला आदरणीय प्रशासक महोदय प्रफुल्ल भाई पटेल ने बना के रखा है। यहाँ पर आने जाने के लोगों के लिए चौकन्ना पुलिस की टीम, हेल्थ की टीम, प्रशासन की, गवर्नमेंट टीचर की टीम, एकदम चाक चौकन्ना 24 घंटे एक्साइज की टीम भी मदद कर रही है। उस चाक चौबंदी व्यवस्था को छोड़कर ये लोग यूके क्यों जा रहे हैं, ये एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। ये लोग यूके इसलिए जा रहे हैं कि इनके बहुत से रिश्तेदार, इनकी माँ, कहीं की बाप, कहीं की बहन, कहीं का भाई, कहीं के बच्चे, सब लोग वहाँ पे है। बहुत से फैमिली मेम्बर यहाँ है, आधे यहाँ है, आधे वहाँ है। ये लोग दिसंबर जनवरी में माची समाज के लोग ज़्यादा है, शादी जो हुई थी वो शादी में आए थे और यहाँ पे फंस चुके थे। भारत सरकार का ये फैसला था, रेट भी बहुत कम था, एयर इंडिया में उन्होंने टिकट बुक कराया और आज वो इसलिए जा रहे हैं एक अच्छे ग्रीन जोन को छोड़ के, क्योंकि दोनों फैमिली का एक दूसरे के प्रति उन लोग को संवेदना ये है कि वो उनकी फिक्र कर रहे हैं, ये उनकी फिक्र कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ जब मिल जाएंगे तो साथ में रहकर एक खुशहाल परिवार वापस एकत्रित हो जाएगा। बस यही इनकी मंशा है। दमन जिला प्रशासन द्वारा बिहार के नवादा के लिए 40 प्रवासी श्रमिकों को बस द्वारा भेजने में आया। श्रमिकों का स्कैनिंग करने के बाद शाम 6:30 बजे बस द्वारा भेजा। यह बस 4 दिनों में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। मिली जानकारी के अनुसार श्रमिकों के वतन जाने की मांग से जिला प्रशासन ने वतन भेजने की कामगिरी की। इस प्रक्रिया में लगातार प्रवासी श्रमिकों का स्कैनिंग किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने बताया कि अब तक 35,000 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिकों ने अपने घर जाने पंजीकरण करवाया है और सोमवार तक 2500 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिकों का स्कैनिंग हो चुका है। जिला प्रशासन की परमिशन के बाद 40 प्रवासी श्रमिकों को बिहार के नवादा के लिए बस द्वारा भेजने में आया। यह बस शुक्रवार तक पहुंचेगी। जिन श्रमिकों का स्कैनिंग हो चुका है उन्हें तय मार्ग की ट्रेन सुनिश्चित करने पर सूचना देकर बुलाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मंगलवार या बुधवार को गाजीपुर और मध्य प्रदेश के रीवा के लिए वापी से स्पेशल श्रमिक ट्रेन निकलेगी। साइकिल पर इडली बेचते और लॉकडाउन में फंसे समाज के दूसरे लोगों को वापी तमिल समाज द्वारा कलेक्टर की परमिशन लेकर 30 जितने लोगों को बस में वतन भेजने में आया। बस में बिठाने से पहले लोगों का टेम्परेचर जांच करने में आया और सभी को सैनिटाइज कर समाज द्वारा बस में भेजने में आया। ये लॉकडाउन कोविड-19 के हिसाब से हमारा वापी में तमिल संगम से ये तमिल समाज के हिसाब से हमारा तमिल इंसान साहब पूरा बहुत परेशान था। वो सबको हमने कम से कम ये 50 दिन से हम बहुत तकलीफ़ बहुत उठाया हमारा समाज वाले ने, तमिल समाज वाले ने। अभी कलेक्टर के पास वलसाड़ कलेक्टर को हमने बहुत रिक्वेस्ट करके लेटर भेजा था, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। फर्स्ट वापी से गुजरात से पहला बस वापी में से विरुद्धनगर के लिए ये बस जा रहा है, विरुद्धनगर के लिए जा रहा है। और इन्होंने बहुत तकलीफ़ उठाया सबके लिए। अभी 15 दिन से हम बहुत कलेक्टर ऑफिस, मामलतदार बहुत जगह पे गया। अभी हमको
बहुत खुशी हुआ हमको। बस के लिए परमिशन दिया। आज एक बस ये जा रहा है विरुद्धनगर के लिए और एक बस कल विरुद्धनगर के लिए जाने वाला है और मदुरई के लिए एक बस जा रहा है और एक तिरुनेलवेली के लिए। बहुत एक बस में 30 आदमी के हिसाब से हमने अप्रूवल लिया है, गवर्नमेंट ने भी दे दिया है। बहुत धन्यवाद कलेक्टर, वलसाड़ कलेक्टर। हमने हमारा पूरा सब आदमी को सेंसर मशीन से पूरा टेम्परेचर चेक किया, सैनिटाइज़र दिया और सैनिटाइज़र से पूरा बैग वीक सब में हमने सैनिटाइज़र मारा है। वो बस में भी पूरा सैनिटाइज़र किया है। ड्राइवर से सबको कंप्लीट चेक कर दिया, अप्रूवल भी दे दिया उनको। सब हमारी कानून के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट था वो सब पूरा किया सर। और उनका पानी बिस्किट जो भी हो सब अरेंजमेंट करके दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से तंत्र द्वारा लॉकडाउन पार्ट 4 बढ़ाने में आया है, तब पारडी विस्तार के श्रमिकों का धैर्य टूटते अपने परिवार के साथ वतन लौटने सोमवार के दिन पारडी डीसीओ में वहीवटी तंत्र द्वारा 13 बस में परप्रांतीय श्रमिकों को वलसाड रेलवे स्टेशन भेजने में आया। श्रमिकों को वतन भेजने पहले अर्बन आरोग्य टीम द्वारा श्रमिकों का स्कैनिंग कर फूड पैकेट की व्यवस्था वहीवटी तंत्र द्वारा करने में आई थी। सुबह से ही परप्रांतीय श्रमिकों को वतन भेजने पारडी मामलतदार, पालिका के स्टाफ, पुलिस स्टाफ, तलाटी हाजिर रहकर श्रमिकों की व्यवस्था की थी और सोशल डिस्टेंस रखवाया था। श्रमिकों को 13 एसटी बस द्वारा वतन भेजने का आयोजन डीसीओ विद्यालय में करने में आया था और यह श्रमिक को वलसाड स्टेशन से ट्रेन द्वारा उनके वतन यूपी भेजने में आएगा। कुल 13 बसों में 450 જેટલા શ્રમિકોને ગોરખપુર તરફ રવાના કરવામાં આવશે। બપોરે 2 વાગ્યાની વલસાડ રેલવે સ્ટેશનથી ટ્રેન ઉપડશે। એમાં પારડી નગરપાલિકા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના મળીને ટોટલ બધા જ પેસેન્જરોને ગોરખપુર ટ્રેન દ્વારા રવાના કરશે। આજે તમામને ટોકન નંબર આપીને બસમાં બેસાડવામાં આવ્યા છે અને તમામને ફૂડ પેકેટ અને પાણીની બોટલ આપવામાં આવશે, સૂકો નાસ્તો પણ આપવામાં